हेलो गाइस, मैं रोहित अल्फ़ा कम्युनिटी की ओर से फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ अपनी नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस वीडियो को लाने में थोड़ी देर हुई कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन आपका वाइफ आप लोगों के बीच फिर से हाजिर है। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा गर्म माहौल बनाए हुए है पूरे देश भर के अंदर, और उस टॉपिक का नाम है इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन चाइना रिलेशनशिप्स के बारे में, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह का संबंध रहा भारत और चाइना के बीच में पुराने समय से, प्राचीन समय से लेकर के आज तक के समय में क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत और चाइना का जो संबंध है वो एक द्विपक्षीय संबंध रहा है। दोनों देश जो है काफ़ी समय से आपस में व्यापारिक और राजनयिक संबंध को बनाए रखे हुए हैं। और भारत का जो मॉडर्न और चाइना का जो मॉडर्न बोलते हैं कि इंक्लिनेशन, मतलब जो आपस में वो लोग जुड़े हैं, जो जिस तरह से वो आपस में एक साथ हुए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसका जो समय है वो 1950 से ये चीज़ें शुरू हुई है। और ऐसा नहीं है कि भारत और चाइना का जो ये संबंध है ये कोई एक नया दौर शुरू हुआ था। ये प्राचीन समय से ऐसा संबंध जो है वो चला आ रहा है दोनों देशों के बीच। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ था जो मध्य एशिया तक गया था, और भारत और चाइना को जोड़ने वाला एक सड़क मार्ग है जिसको सिल्क रोड बोलते हैं। वो सिर्फ व्यापारिक और राजनयिक संबंध को ही नहीं जोड़ता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को भी जोड़ता है भारत और चाइना के बीच। तो देखा गया है ये कि आप जब ये भारत और चाइना के बीच जो बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हुआ था, वो भारत से लेकर चाइना तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था, उसमें सिल्क रोड का काफ़ी ज़्यादा योगदान था। इसके बावजूद भी भारत और चाइना के बीच में अक्सर जो है व्यापारिक संबंध होते रहे हैं, बढ़ते रहे हैं, और चाइना जो है भारत से और भारत चाइना से अपना व्यापारिक संबंध को लगातार चलाता रहा है। क्योंकि ये एशिया महाद्वीप के अंदर ये दोनों देश जो हैं, बोथ कंट्रीज आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो चाइना है नंबर 1 पे, और भारत का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। तो जनसंख्या के हिसाब से भी ये दोनों देश काफ़ी आगे हैं, और व्यापारिक संबंध भी जो है ये एशिया में इसका इन दोनों देशों का एक रीजनल इम्पैक्ट है जो कि बाकी एशिया के देशों को कंट्रोल करता है। तो इसके बावजूद भी तो भारत और चाइना के बीच ऐसा क्या है जो कि इन दोनों देशों को आपस में एक होने नहीं दे रहा है। हम लोग बचपन से या हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे कि हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदू चीनी भाई भाई का जो ये नारा था ये सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि आए दिन हम ये सुनते रहते हैं कि हमारे देश के सैन्य अधिकारियों के बीच में और चाइना के सैन्य अधिकारियों के बीच में, सैनिकों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के आपस में हमेशा झड़प होते रहता है। जैसे इसी झड़प का एक उदाहरण है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे घटनाएं हुई हैं बीते हुए समय में, जिससे ये पता चलता है कि इनका जो आपसी इंटरनल जो मैटर है वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, उसका समाधान अभी तक नहीं निकला है। जिसका कारण ये है कि बहुत लंबे समय से चाइना जो है वो भारत की सीमाओं को, भारत के अधिकांश क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपने हिस्से में लेना चाहता है, जिसके लिए कई सरकारें, जो पहले की सरकारें थी, उन्होंने कुछ गलतियां की, और आने वाली सरकार या अभी जो सरकार चल रही है वो उस गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो उस पर लेकर के विवाद चलता रहा है। जैसे 1962 का युद्ध का आप ले लीजिए, जिसमें उस युद्ध में भारत की हार हुई थी बुरी तरह से चाइना से। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे यहाँ का राजनीतिक जो
दल था वो सही नहीं था, सही मार्गदर्शन नहीं मिला हमारी सेनाओं को, सही छूट नहीं मिली, सही सुविधाएं, सही उनको रास्ता नहीं दिखाया गया, जिसके कारण युद्ध हम लोग हार गए। लेकिन ये सीमा विवाद तब से लेकर आज भी चल रहा है। 1967 में भी फिर सीमा विवाद हुआ था, और हाल में ही 2007 में भी एक घटना हुई थी सीमा विवाद को लेकर। दोनों देशों के सैनिक जो है आपस में भिड़ गए थे। वो आपको डोकलाम पठार के क्षेत्र के आसपास में वो घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी सैनिक जख्मी हुए थे। और अभी जो देखा गया है, हाल में ही हम लोग न्यूज़ सुन रहे थे, बहुत सारे हम लोग को न्यूज़ भी सुनने को मिला अलग अलग सोर्सेज से कि भारत और चीन के सैनिक जो है फिर से सीमा पर जो है आपस में उनमें झड़प शुरू हो गई है। तो और जिसका परिणाम ये होगा कि 5 मई 2020 को ये झड़प शुरू हुई थी। उस समय से तनाव जो है दोनों देशों के बीच, सैनिकों के बीच में शुरू हो गया था। और ये तनाव जो है बढ़ते बढ़ते 22 जून की रात को ये झड़प जो है हिंसक रूप ले लिया, जिसमें कि भारत और चीन के सैनिक जो हैं अपने सैन्य अधिकारियों के साथ आपस में भिड़ गए, जिसमें कि पता चला कि भारत के 20 सैनिक मारे गए हैं, जिसमें एक उच्च अधिकारी भी शामिल थे। और चाइना के कितने सैनिक मारे गए या कितने उच्च अधिकारी मारे गए इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के द्वारा पता चला कि चाइना के 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और 2 या 3 से अधिक उच्च अधिकारी के मरने की सूचना है। लेकिन चाइना इसकी पुष्टि नहीं करता है, उसका कहना है कि नहीं, हमारे इतने सैनिक नहीं मारे गए हैं। पर कारण जो भी हो, ये जो विवाद चल रहा है, ये जो माहौल है, ये जो सीमा को लेकर के ये विवाद है, ये तभी समाप्त हो सकता है जब चाइना और भारत आपस में डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनयिक तरीके से जो है इसका समाधान निकालेगा। क्योंकि युद्ध जो है इसका समाधान नहीं हो सकता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि युद्ध इसका समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो भारत और चाइना जो है अपने सीमाओं को एक दूसरे के साथ साझा करता है। और अगर ये बातें जो है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको सॉल्व करना है तो उसको डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है, युद्ध इसका रास्ता नहीं है। क्योंकि जहाँ तक आप देखते हैं कि चाहे वो चाइना हो या भारत हो, दोनों देशों के लोग जो हैं एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। क्योंकि 47% ऐसे इंडियंस हैं जिनका मानना ये है कि चाइना जो है वो हमारे देश के साथ गलत करता है, उनका जो थिंकिंग है चाइना को लेकर नेगेटिव है। 27% इंडियन ऐसे हैं जिनका की थिंकिंग जो है ये आपका पॉजिटिव है। और चाइना के जो हैं वो 37% लोग ऐसा जो सोचते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं इंडिया को लेकर के, और 35% लोग जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों देशों में अच्छा सोचने वाले या बुरा सोचने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बात जब देश की आती है तो हर नागरिक अपने देश को ही आगे चाहता है और उसके लिए ही जान देने के लिए तैयार रहता है। हम लोग भी भारतवासी हैं, अगर हमारे देश भारत पर कोई आँच आती है तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व बलिदान कर दें, सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दें। तो अगर हमें कुर्बानी देनी होगी चाइनीज़ गुड्स की, चाइना के प्रति जितना भी चीज़ें उनका हम लोग यूज़ करते हैं या उसके जो भी गुड्स हम लोग बाई करते हैं, वहाँ से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट हम लोग यहाँ से करते हैं, तो वो उन चीज़ों को हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं, जिससे कि चाइना को इकोनॉमिकली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि उसका एशिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई है तो वो है इंडिया। और इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स अगर चाइनीज़ गुड्स का बॉयकॉट करते हैं तो डायरेक्ट उससे युद्ध ना करके हम लोग उसको इकोनॉमिकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो है उसकी जो पावर है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन बात है कि अब इससे उबरा कैसे जाए, इससे बाहर कैसे निकलना है। तो इससे बाहर निकलने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम लोग अपने देश में ऐसा कुछ चेंजेस लाएं जिससे कि वो सारी चीज़ें, वो सारे जो गुड्स हैं, जो भी हम लोग चीज़ें चाइना से मंगवाते हैं या दूसरे देशों से मंगवाते हैं,
जिनका हम लोग प्रयोग यहाँ पे करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बनाएं। हमारी देश की सरकार जो है युवाओं को, नौजवानों को ऐसा मौका दे, क्योंकि ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं और अभी भी वो उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको एक मौका चाहिए, उनको एक माहौल चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ माहौल और साधन की कमी है, जिसके कारण जो है हम लोग जो हैं वो आपको इस चीज़ से दूर हो सकते हैं, वो माहौल से अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारा देश जो है वो ग्रोथ कर सके। हमारे देश में वो सारी सुविधाएं अपने देश की बनी हो, हम लोग वो सारे गुड्स आर्टिकल्स जो है अपने देश का उपयोग कर सके, ताकि हमारा देश जो है सर्वगुण संपन्न बने और बेहतर बने। तो दोस्तों, आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश की बात आए या हमारे देश के सैनिकों की बात आए, तो उस समय हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर के अपने देश के लिए, अपने देश के सैनिकों के लिए सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि हम जब घरों में सोते हैं तो वो बॉर्डर पर लड़ते हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि उनके और उनके परिवार का ख्याल हमें भी रखना है, और इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, हमें जो भी करना पड़े, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूं दोस्तों, और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी लगी है, या आपका कोई सुझाव हो, या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट्स को लिखें, अपने सुझाव को दें, और अल्फा कम्युनिटी चैनल को, अपने भाई रोहित को इसी तरह से प्यार देते रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों और फैमिलीज़ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपस में मेलजोल बनाए रखें। जय हिंद, भारत माता की जय। तब तक के लिए सी यू, बाय, हैव अ नाइस डे।